नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज फिर एक नए मुद्दे के साथ में, और ये मुद्दा भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम आता है पवन सिंह। कहते हैं पावर यही जैसे स्टार्ट होला। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पावर कहीं से नहीं स्टार्ट होता है। पावर सिर्फ इस पृथ्वी पे, इस धरती लोक को जो बनाने वाले, जिनके माध्यम से पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया चल रही है, पावर वहीं स्टार्ट होता है, वहीं होता है। और पावर किसी के पास नहीं होता। उसका उदाहरण देता हूँ। बॉलीवुड में जैसे आप भोजपुरी में सलमान खान समझते हो खुद को ना, वैसे बता देते हो सलमान खान की हालत क्या है। सलमान खान की हालत ऐसी हो गई है कि उसे साउथ इंडियन मूवी में जाके काम के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, और उसने किया भी है। ये सबूत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक इस पे चर्चा करने से पहले एक क्लिप जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, आप उससे थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर हम जो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा चीज कि अगर हमारा संगे कुछ होता तो ओकर जिम्मेवार डायरेक्ट कौन भैया आप है। दूसरी चीज है, आप हमको मरवाइएगा चाहे आप हमको मारिएगा तो आप मार ही दीजिएगा। अगर हम जिंदा हो हमारा हे पर कनपट्टी पर पिस्टलो दोनों ओरे धरवा देब तब हमारा से जबरदस्ती ना बुलवा सके लोग। पहला चीज, अगर आप हमको मारिएगा तो जान से मार दीजिएगा। अगर हम जिंदा रह गए तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे, ये जान लीजिएगा। अगर हम जिंदा रह गए नहीं तो वो टीम में चाहे जिन जना मरले हुई है, चाहे जितना लोग के हाथ हो ना रही लोग, गाना बजाना बंद हो जी वही दिन से। तो हम गीत गौनाई में नहीं चाहत कि ये एगो रक्त भूमि बन जाए। हमारा ढेर बतियावे खातिर हम लाइव नहीं आई। अगर आपको लगता है कि मार के, डरवा के, धमका के किसी को बोल देते हैं कि नहीं इनको घेर के मार दिए, विशाल बड़ो किंग खेसारी लाल यादव शूटिंग कर रहे हैं वहां मरवा दीजिए उनको, ऐसे किंग ना होकेला। आप हमारा, आपके जितने साथ रहने वाले लोग हैं सब लोग हमारा ऑफिस देखे हैं, आप आके हमको मार ही दीजिए। तो जैसे कि आपने सुना, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा गौर करते हैं। गौर यह है कि यहाँ पे अभी लड़ाई जो चल रही है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में, और उस अब मेन कारण यादव, मतलब खेसारी लाल यादव। पवन सिंह से ज़्यादा हिट होने वाले खेसारी लाल यादव। पवन सिंह को इतना दुख हो रहा है, और जो क्षत्रिय मतलब कि अपने आप में कहा जाएगा ना, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वो चीज़ पे मतलब कि बुरा लग रहा है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में किसी को भी ये अधिकार नहीं मिला है कि आप किसी को दबा के रखो। एक दिन न एक दिन इस दुनिया से हर किसी को जाना है। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे अखिलेश कश्यप जी ने कहा, 15 लोग मिलकर ब्राह्मण को दारू पिला रहे हैं और उससे ये कहलवा रहे हैं कि बोलो भोजपुरी का सलमान खान कौन। ये तो सरासर मतलब गुंडागर्दी है। और मैं तो इस देश की आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या नेता हो या अभिनेता हो, ऐसे लोगों को तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए। इनका पिक्चर देखना बंद कर दो, ऐसे लोगों को वोट देना बंद कर दो, आप इनका सपोर्ट करना बंद कर दो। इनका पावर जो है ना वो दिख जाएगा, इनके अंदर में पावर जाएगा। पागल होके खुद प खुद रास्ते पे आ जाएंगे। मैं इस देश की जनता से कहूँगा कि आप ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करिए जो गुंडागर्दी करने पर उतर जाए। एक कला, मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, साउथ इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, ये एक मतलब इंसान के जीवन में एक मनोरंजन और गीत, संगीत, एक्टिंग के माध्यम से लोगों के जीवन में थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए बना हुआ है। इस चीज़ में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे बॉलीवुड में किया गया, सलमान खान के वजह से बहुत सारे नेपोटिज्म काम हुए हैं, और आज ऐसी हालत हो गई बॉलीवुड में कि एक पिक्चर हिट होने में मतलब कि पूरी उनकी दम निकल जा रही है। आज भोजपुर हॉलीवुड के जो किंग कहे जाने वाले, मतलब कि अपने आप को सलमान खान, उसको खुद को जाके जो है कि साउथ इंडियन में काम के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। आप सोचो कि कौन सा दौर आ चुका है। आदमी मतलब कि वही कहा गया है, रस्सी जल जाए मगर ऐठन न जाए। यानी कि कुत्ते की दुम को चाहे 12 साल
बंदूक की नाली में रखे रहो, लेकिन जिस टाइम वो निकलेगा वो वापस उसी हो जाएगा। ऐसा ही बॉलीवुड के सलमान खान और ये लोगों का हालत है, नेपोटिज्म करने वाले करण जौहर ऐसे ये जो लोग करते हैं इनकी हालत है। वैसे भोजपुरी में पवन सिंह का है। पवन सिंह के अलावा नाम आप स्क्रीन पे जो चल रहा है वो देखो तस्वीर, मनोज तिवारी, रवि किशन ये भी वही हिसाब में हैं। आप सोचो ना, रवि किशन को भी साउथ में जाके इनको काम करना पड़ रहा है। आप सोच के देखो कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है कि इन्हें अपनी इंडस्ट्री मतलब अपना बढ़ाने के वजह, अपने को बढ़ाने के लिए अपने चीज़ों को लेके चलने के बजाय दूसरे के पास जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने को लेके चलने की क्षमता नहीं है इनमें, दूसरे का बड़ा होगा। जैसे कि आप देखो यूपी बिहार से लोग चल के दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में ना कोई नौकरी करते हैं, ना कोई धंधा चालू करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ना अपने यहाँ लड़के रहते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेश में जाके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब करते हैं। बाद में कहते हैं कि हमको यहाँ के लोग जो है कि हमें सता रहे हैं। ये चीज़ें हैं देखो। तो इन चीज़ों से साबित हो गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भोजपुरी इंडस्ट्री बनाने के बजाय इसे एकदम से ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है। आज तक इस पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति ये सोचा होगा, ये माइंड में रखा होगा कि मैं इस दुनिया को कब्जे में रखूँगा, वो सिकंदर का इतिहास उठा के पढ़ो कि सिकंदर मौत के आखिरी टाइम पे उसने 3 वचन कहे थे। वो 3 वचन वो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप पढ़ लो। ये 3 वचन उसके थे। उसने ये चीज़ साबित करने के क्या कि मौत के ऊपर में किसी का भी जोर नहीं है। तो इसी के साथ में अपने वीडियो को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।